हेलो सभी को। तो एचएसएससी का जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नियर बाय है। बहुत सारे कैंडिडेट की सिलेबस से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अलग-अलग कॉल करके पूछते हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेज़ आए, कितना वेटेज रहेगा और क्या कुछ हमें एडिशनल पढ़ना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें एडिशनल पढ़नी है। आप इस सिलेबस को देख सकते हैं ध्यान से। ये रिटन एग्ज़ामिनेशन सिलेबस हमारा किसके लिए है? टीजीटी मैथ्स के लिए। टीएसटी मैथ्स जो हमारी हरियाणा की वैकेंसी निकली थी हरियाणा में, और वो सिर्फ मेवात की ही है, ठीक है, और कहीं की भी नहीं है। मेवात कैडर की वैकेंसी है। तो अभी सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस के अंदर सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, हमारा सिलेबस में एनवायरमेंटल अवेयरनेस आने वाली है इस बार पैटर्न इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस आने वाली है, जो कि 10% हमारा वेटेज रहेगा इसका, एनवायरमेंटल अवेयरनेस का, ठीक है। अब इसके अंदर 10% वेटेज में हमारा क्या क्या आ सकता है, क्या क्या के अंदर देखो, जैसे कि हमें पता है रेन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। बहुत सिंपल बेसिक कंसेप्ट आएगा ईवीएस में, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं आएगा कि ऐसा क्या पूछ लिया, नहीं। ईवीएस हमारा बहुत सिंपल सा आएगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में जो पूछेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, हमारा डिफोरेस्टेशन क्या है, इट्स इफेक्ट्स, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उसके सोर्सेज, उसके एडवांटेजेस, तो ये सारे कंसेप्ट रहेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर हमारे 4 तरीके की पॉल्यूशन होते हैं, तो उन्हीं एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में देखो इन्होंने ये टॉपिक क्यों डाला, क्योंकि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस कितने जागरूक हैं, हमारे एनवायरमेंट को लेके कितने जागरूक हैं। अब हमारे एनवायरमेंट में 4 तरीके के पॉल्यूशन है। एक तो एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, और वाटर पॉल्यूशन है, और सॉइल पॉल्यूशन है, ठीक है। तो चारों तरीके के पॉल्यूशन की आगे फर्दर ये क्वेश्चन पूछेगा हमसे। 4 तरीके के जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन में सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या सोर्स है, उसका क्या अफेक्ट है हमारे ह्यूमन हेल्थ पे। क्योंकि आजकल जो पॉल्यूशन का जो टॉपिक है, चाहे वो कोई सा भी पॉल्यूशन हो, एयर हो, नॉइस हो, वाटर हो, सॉइल हो, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है, उसको बहुत ज्यादा स्पॉइल कर रहा है। तो उसी के लिए इन्होंने एक ये कंसेप्ट डाल दिया अवेयरनेस के बारे में कि आप कितना इस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का, अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी, एयर पोल्यूशन, कंट्रोल मेथड्स, क्या कंट्रोल मेथड्स हो सकते हैं। सिमिलर वे में नॉइज पोल्यूशन का क्या सोर्स है, यूनिट ऑफ नॉइज, और अफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल। तो यहाँ पे आप लेवल का आपसे लेवल पूछ सकता है कि हमारा जो ईयर्स हैं वो कितनी उनकी नॉइस कितनी हर्ट्ज की लेवल सबसे लो होता है, कितना हाई होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या क्या अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन की। सिमिलर वे में वाटर पोल्यूशन में इम्प्योरिटीज क्या है पानी की, वाटर की कोज क्या है वाटर पोल्यूशन का, और सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, अफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, और कंसेप्ट ऑफ डीओ, पीओडी, सीओडी। और उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। फिर सॉइल पोल्यूशन के बारे में सिमिलर वे में हमारा क्या सोर्स है सॉइल पोल्यूशन का, अफेक्ट्स बताने हैं, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब टाइप क्या है सॉलिड वेस्ट के। अब सॉलिड वेस्ट के हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हाउस होल्ड, हमारे घर का जो सॉलिड वेस्ट होता है वो, और उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल का वेस्ट, एग्रीकल्चरल, बायोमेडिकल, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन एनवायरनमेंट। उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आजकल बहुत एक भारी समस्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन। देखो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया, एसिड रेन हो गया, ये आपको 6th 7th 8th 9th 10th इन सभी की साइंस की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। उसमें ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एसिड रेन, इको फ्रेंडली मटेरियल, रिसाइकलिंग, मटेरियल की रिसाइकलिंग, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट और कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। ये वेटेज हमारी 10% की रहेगी इसकी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। फिर 20% हमारा हरियाणा का जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बोल सकते हैं, जीके, इसमें हमारी जीके आएगी और करंट भी आएंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज और वेलफेयर स्कीम्स, हमारी वेलफेयर स्कीम्स क्या है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो सारी इसके अंदर आएंगी।
अब जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, लिटरेचर, करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स भी आएगा। तो इसके अंदर हमारा हरियाणा जीके के अंदर पास्ट जीके भी हो गई और करंट भी हो गया, दोनों तरीके की जीके आपकी आएगी। वेलफेयर स्कीम्स भी आएंगी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और प्रोविजंस के द्वारा रन होती हैं। फिर है रोड सेफ्टी अवेयरनेस। अब अभी सबसे ऊपर हमारा क्या था, एक तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में आपको जागरूक करेगा कि हमारा एयर पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, उसके क्या कॉज है, क्या हमारे उसके कंट्रोल के यूनिट्स हैं। अब रोड सेफ्टी अवेयरनेस, आप रोड के बारे में कितना जागरूक हैं, हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं। अब ट्रैफिक रूल्स हो गए, इंपॉर्टेंस क्या है उन ट्रैफिक रूल्स का, अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट, ये 5% ही आएगा, ये ज्यादा नहीं आएगा। इसको अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते, थोड़ा बहुत भी पढ़ जाएंगे तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत पढ़ जाइए जिससे आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। और इसमें हमारा अथॉरिटी टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस, कौन हमें ड्राइविंग लाइसेंस की जो अथॉरिटी है वो इशू करता है। प्रोसीजर टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा क्या प्रोसेस होता है ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने का। क्लासिफिकेशंस ऑफ व्हीकल्स, ट्रैफिक साइंस, जो भी हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे साइन वगैरह होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं। नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर इन व्हीकल्स, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छी अवेयरनेस के लिए उन्होंने ये टॉपिक्स को इसके अंदर डाला है, जबकि डालना नहीं चाहिए था। नॉर्मली आपका इन्होंने पैटर्न को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। फिर आता है 15% वेटेज में, 15% वेटेज में हमारा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। दैट मीन्स आपका यहाँ पे पेडागोजी सेक्शन और साइकोलॉजी सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपके KVS में भी सेम पैटर्न था। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के अंदर हमारा ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क और चैलेंजेस, डोमेन्स क्या है डेवलपमेंट के, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सब किसने दी, क्या इनके रोल्स है, कौन कौन इसके साइकोलॉजिस्ट थे, वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और हमारे एडोलेसेंस के नीड्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, रोल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज जो हैं हमारी, होम स्कूल कम्युनिटी। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के अंदर हमारी थ्योरीज आ जाएंगी। थ्योरीज में हमारा बिहेवियरिज्म थ्योरी, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाएगा। और इसके अंदर टीचर का क्या रोल है, लर्नर का क्या रोल है, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, एक बच्चे का और एक टीचर का कैसा नेचर है उसके रिलेशनशिप का, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स की, एक टीचर जो है क्लास में जाता है किस मेथड से वो पढ़ा रहा है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या है, डिसिप्लिन के बारे में समझना, पावर। तो ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और इनको बहुत डिटेल से हमने एप्लीकेशन पे पढ़ा भी हुआ है, जैसा कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स जानते हैं। इसके बाद हमारे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी, क्यूरिकुलम हमारे, और पेडागोजी इन स्कूल, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर होंगे। राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो एक्ट था वो 2009 का था। और ये सारे टॉपिक्स आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। फिर हमारा एक आता है स्कूल क्यूरिकुलम प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। इसके अंदर हमारे ईयर प्लान होंगे, यूनिट प्लान होंगे, लेसन प्लान होंगे। टीचर किस तरीके के इंस्ट्रक्शनल प्लान बना के एक मैनेजमेंट कर रहा है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात होगी। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगा, फीडबैक होगा। आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, सेकेंड टीचर आके ऑब्जर्व करता है आपकी क्लास को, देन वो फीडबैक देता है। तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। फिर है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपका डाइवर्सिटी, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी आ जाएगा। डिसेबिलिटी और इंक्लूजन, इंक्लूजन एजुकेशन होती है समावेशी शिक्षा। डिसेबिलिटी होता है हमारा जो भी डिसेबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स आएंगे, अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज आएंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके इंटरवेंशंस। कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑन मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक रहेगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। इसके अंदर हमारा टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच, मेंटोर, इसके लिए सब आ जाते हैं जो स्कूल के अंदर एक रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडरशिप का रोल अदा करती हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में NEP पॉलिसी आएगी जो 2020 की है, और राइट टू
चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हमारा 2009, और इसके अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें हम इंक्लूसिव एजुकेशन और होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड लर्निंग को, क्यूरिकुलम को, पैडागोजी को, वो सबको पढ़ेंगे। तो ये था हमारा यहाँ तक 50% का वेटेज। यहाँ तक हमने जो भी सारा देखा वो हमारी यहाँ तक की वेटेज थी 50%। अब 50% वेटेज तो हमारी ऊपर वाली होगी, जिसमें एक तो रोड अवेयरनेस के बारे में, एक हमारी पैडागोजी और साइकोलॉजी के बारे में, एक हमारा नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दैट मीन्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में, और एक हमारा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा का जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी, करंट अफेयर सेक्शन भी, ठीक है। अब जो 50% की वेटेज बचती है वो 50% हमारा मेन मैथ्स आएगा, या जिसका जो भी मेन सब्जेक्ट है वो वाला मेन सब्जेक्ट आएगा। अब मेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है? मेन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब मैथमेटिक्स के अंदर ये पहले जो टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे बिल्कुल जनरल, जो कि 9th 10th से उठाए गए हैं, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम से शुरुआत होगी। नंबर सिस्टम आएगा, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशंस, उनकी एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, ये हमारे 9 10 8 9 10 के टॉपिक्स को उठा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम, पॉर्थोल्स थ्योरम, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, उसके टाइप्स, पैरामीटर्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, हाइट और डिस्टेंस, ये सारे आपको 9 10 के कंसेप्ट दिख रहे होंगे। सेट्स एंड ऑपरेशन और सेट्स, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशंस, उसके बाद ये 11 12 के टॉपिक्स आ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, प्रिंसिपल पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन रहेगा। और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, पहले 9 10 के कंसेप्ट आपने देखे, फिर अभी 11 12 के कंसेप्ट हैं। बाइनोमियल थ्योरम हो गया, और उसके बाद अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी होगा। एपी के अंदर हमारा एपी भी आ जाएगा, जीपी भी आएगा और एचपी भी आएगा, ठीक है। तीनों तरीके की हमें एपी, जीपी और एचपी को हमें पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, और मतलब 9th का 10th का फिर से मिक्स कर रहा है। अभी 11 12 के कंसेप्ट के बाद फिर से 9 10 के कंसेप्ट पे आ गया है, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके बाद आता है पैराबोला, इलिप्स, उसकी इक्वेशंस, हाइपरबोला, पैराबोला, फिर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस, coordinate planes in 3 dimensional geometry, coordinates of point in space, distance formula, section formula। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे 9 10 11 12 के हैं। कहने का ये मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर का सेक्शन है। फिर हमारे मैट्रिसेस के टाइप्स आ जाएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स होता है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स, और अप टू 3rd ऑर्डर, 3 ऑर्डर तक देगा, माइनर कोफैक्टर्स। और ये सारे हमारे 11 12 9 10 11 12 का सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से पढ़ के जाने हैं। फिर फंक्शंस आ जाता है, लोगारिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा। फिर बात आती है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा इसमें मैट्रिसेस के टॉपिक्स रहेंगे। एक तो डिटर्मिनेंट हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स दे रखी होगी उसकी आपसे रैंक पूछेगा, नलिटी पूछेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज आपको बतानी होंगी, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस, कायरे हैमिल्टन थ्योरम आपने अगर पढ़ा हो। और उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन रूट्स और कॉफिशिएंट ऑफ जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जीसीडी हमारा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उसकी थ्योरम्स क्या हैं, फर्माट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, की सारी हमारी थ्योरम्स आएंगी, यूलर थ्योरम। उसके बाद डी मैरी थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन, और ग्रिगोरी सीरीज और समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। देन आता है हमारा कैलकुलस वाला सेक्शन। कैलकुलस वाले सेक्शन के अंदर हमारा क्या क्या पूछा जाएगा? कैलकुलस वाले सेक्शन के अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाएगा? हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारा हमारा कैलकुलस के अंदर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स रहेंगे। ये डिटेल है, ट्रेसिंग हो गया, कर्व हो गया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन हो गया, लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा वेरिएबल्स का। फिर आता है प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन। प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में हमारा 11 12 तक की प्रोबेबिलिटी 9 10 से स्टार्ट होते हुए आगे 11 12 तक जाएगी, जिसके अंदर हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे, सैंपल स्पेस होंगे, मीन, वेरिएंस और बर्नौली बाइनोमियल और ज्योमेट्रिकल पॉइजन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे।
फिर आता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म, गामा, नॉर्मल, कंडीशनल, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। फिर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब इसके अंदर हमें कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल कर्वेचर, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। और फिर उसके बाद इसके अंदर हमारा गॉस थ्योरम है, गॉस फॉर्मूला, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके अंदर अभी थोड़ा सा हमारा ग्रेजुएशन लेवल को टच कर जाएगा, जिसके अंदर हमारी नॉर्मल सेक्शन की फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अगर आपको याद हो, आपने बीएससी में पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे टॉपिक्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका ये हमारा बीएससी वाले ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स को टच करता हुआ जाएगा। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर सीरीज मेथड, और हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर आपने पढ़ा हो, चारपिट थ्योरम और पीडी क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर मोनो और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। 8 फंक्शन ऑर्थोगोनैलिटी के भी आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके बाद मैकेनिज्म के टॉपिक्स आएंगे। मैकेनिज्म के टॉपिक्स हमारे इसमें क्या क्या होगा, इक्विलिब्रियम, कोप्लानर फोर्सेस, वर्चुअल वर्क, और उसके बाद वेलोसिटी, रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन, फिर सेंट्रल ऑर्बिट, केपलर लॉ, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे हमारे मैकेनिज्म में। फिर वेक्टर आता है, वेक्टर की एनालिसिस और उसकी ज्योमेट्री। इसमें गॉस ग्रीन थ्योरम और स्टेट थ्योरम, प्रॉब्लम बेस्ड थ्योरम रहेंगी। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स हमारे, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रहेंगे। और उसके बाद कॉनिक्स, पोलर, कॉनिक, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। फिर एडवांस कैलकुलस, ये एडवांस कैलकुलस वाला भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हमारे ये बीएससी एमएससी की सभी थ्योरम्स को टच करेगा। कॉची कन्वर्जेंस थ्योरम, कॉची इंटीग्रल टेस्ट, रेशियो टेस्ट, डी मॉर्गन और लेबलिंस का टेस्ट, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशियल, यूलर थ्योरम और टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, ये सारा बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन हमारा कंफर्म आता ही आता है। तो ये कंसेप्ट डबल और ट्रिपल हमारा इंटीग्रल्स, ठीक है। और उसके बाद भी अभी वो कह रहा है इंपॉर्टेंट नोट में, द वेटेज एज मेंशन्ड अगेंस्ट द सिलेबस इज टेंटेटिव एंड मे वेरी, मतलब कि चेंजेस हो सकते हैं अभी भी, वो ये कह रहा है। तो अभी आपको ये देखना है कि आपका जो मैथ्स का सेक्शन है 50% वेटेज का रहने वाला है। मैथ्स का सेक्शन यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ लिखा मिलेगा। और जो हमारा पेडागोजी और साइकोलॉजी वाला सेक्शन है उसकी परसेंटेज हमारी 15% रहेगी, और रोड सेफ्टी वाली परसेंटेज हमारी 5% रहने वाली है। 20% हमारा हरियाणा जीके का रहने वाला है, और स्टार्टिंग में हमारा 10% हमारा एनवायरमेंटल अवेयरनेस का रहने वाला है। ये था एक डिटेल्ड सिलेबस जिसके अंदर मैंने आपको 100% वेटेज का सभी पैटर्न बता दिया है। अभी आपके पास बहुत कम समय है, तो आपकी जितनी प्रिपरेशन है उतनी आप तैयारी कीजिए, और अपना द बेस्ट करने के लिए जितना आप प्रिपेयर अब तक कर चुके हैं उन्हीं की रिवीजन कीजिए बार बार। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर एक बैच प्रोवाइड हो जाए जिसके अंदर आपको ये सारा जैसे बोलते हैं ना क्रीम, एक तो होता है पूरे साल आप पढ़ाई करें, एक होता है कि आप 1 मंथ के अंदर एक क्रैश कोर्स टाइप से आप लेके उसको तैयारी कर सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम एक जल्दी से एक बैच को अवेलेबल करा देंगे जो आप सबकी कन्वीनियंट के लिए होगा, और जिसके अंदर आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी कोई आपका डाउट रहता है उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा लेना, मैसेज कर देना। तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है नीचे छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, देन उसका आपको जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।